आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये एक ऐसी विधवा औरत की कहानी है जिसका शादी होने के 1 साल बाद ही पति गुजर जाता है, पति इस दुनिया से चला जाता है। फिर उसके बाद उसका जेठ ही उसके साथ में संबंध बनाने लगता है और इतना बुरी तरीके से हमेशा संबंध बनाता था, उस बेचारी का चीख निकल जाता था, वो चिल्लाने लगती थी, लेकिन घर में कोई भी उसको बचाने वाला नहीं था। यहाँ तक कि उसकी सास भी ये सब चीज़ जानती थी, फिर भी अपनी बहू को ही बोलती थी कि जो चीज़ तुमको बाहर से मिलेगा वो चीज़ तो मेरा बड़ा बेटा दे रहा है, इसमें गलत क्या है। लेकिन बाद में एक दिन ऐसी एक घटना होती है जिसे सुनकर सबका दिल दहल जाता है। तो चलिए पूरी कहानी को बताते हैं। तो नमस्ते, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सामने लाया हूँ, ये कहानी दिल्ली का है। दिल्ली में यह होता है कि एक लड़की होती है जो पढ़ने में बहुत अच्छी होती है और सुशील होती है, लेकिन उसके परिवार में कोई ज़्यादा कमाने वाला नहीं रहता है। उसके जो पापा रहते हैं वो एक कंपनी में जॉब करते थे और उसकी 2 छोटी और बहनें होती हैं और इसका नाम अनीता रहता है। अनीता का हमेशा यही सपना था कि मैं कुछ करूंगी और अपने घर वालों का ख्याल रखूंगी, अपनी बहनों का अच्छे जगह शादी करूंगी। अपने बारे में तो बेचारी कुछ सोचती ही नहीं थी। एक दिन उसके घर पे एक रिश्ता आता है। लड़का बहुत अच्छा था, इंजीनियर था और अनीता के घर वाले सब मान जाते हैं, अनीता को भी समझाते हैं, अनीता भी हाँ कर देती है। अब उस लड़के से शादी होने के बाद जब अनीता उसके घर में जाती है तो लगभग 1 साल के बाद अनीता की एक बेटी होती है और अनीता अपने पति के साथ में, अपने घर वालों के साथ में बहुत खुश रहा करती थी। लेकिन जो उसकी सास रहती है अनीता पे अक्सर वो भड़क जाती थी कोई ना कोई बात लेकर, और उसकी जेठानी भी। और ऐसे करते करते 5-6 साल गुजर जाते हैं और 6 साल के बाद अचानक एक दिन कार एक्सीडेंट में अनीता के पति जो इंजीनियर रहता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो इस दुनिया से चला जाता है। इस दुनिया के जाने के बाद बेचारी अनीता अकेली हो जाती है अपनी बच्ची के साथ में, और कुछ महीने बीते ही रहते हैं। उसके बाद वो भी बेचारी शोषण का शिकार होने लगती है। उसका जेठ एक दिन देखता है कि अनीता कमरे में अकेली सोई हुई है, वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और ज़बरदस्ती करने लगता है। उसी टाइम उसकी माँ भी आ जाती है, लेकिन वो चीखते चिल्लाते रहती है कि माँ जी बचा लीजिए, ये गलत है, ये पाप है। लेकिन उसका जेठ एक नहीं सुनता है और उसके ऊपर चढ़ के उसके साथ में ज़बरदस्ती संबंध बना लेता है। सुबह उठती है तो अपने सासू माँ से बोलती है कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी कहानी है, लेकिन वो कुछ नहीं सुनती है। बोलती है कि जो तुमको बाहर से चाहिए वो चीज़ तुमको अंदर से मिल रहा है, तो तुमको क्या प्रॉब्लम है, मैं हूँ ना, मेरा बेटा तुमको संभाल लेगा, देख लेगा। अब वो बेचारी टूट जाती है, कहे तो किससे कहे, सुने तो किसकी बातें सुने। उसके बाद हर दिन ये होने लगता है, हर दिन होने लगता है। अब उसका ताऊ जो बड़ा रहता है उस बच्ची का, वैसे करते करते 3 साल गुजर जाता है। हर दिन अनीता के साथ में संबंध बनाने लगा। उसके बाद जब उसकी बेटी 8-9 साल की हो गई अनीता की, तो एक दिन वो बुरी नज़र रखते हुए अनीता की बेटी को भी गोद में उठा लेता है और गंदी गंदी हरकतें करने लगता है। अनीता ये सब देखती है तो गुस्से में उसको बोलती है, तुमने तो मेरी ज़िंदगी खराब कर दी, अब क्या मेरी बेटी के साथ में भी गलत करोगे, तुम्हें शर्म आना चाहिए, ये तुम्हारी बेटी की तरह है, तुम्हारी बेटी इतनी छोटी है। और अपने सास को जाके धमकी देती है, अगर मेरे साथ में जो भी हुआ मैं चुप थी समाज के डर से, या मेरा पति नहीं है इस दुनिया में और मेरे घर वाले गरीब हैं, मैं उन पे बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसके लिए मैं सहती रही। लेकिन अगर मेरी बेटी को थोड़ा भी कुछ हुआ, परेशानी हुआ, तो तुम सबका इसी घर में मैं कत्ल कर दूंगी और एक एक को घर में ही गाड़ दूंगी। उसके बाद उसकी सास डर जाती है और अनीता ऐसे ही और दिन चलते रहता है। लेकिन एक दिन उसका जेठ हद पार कर देता है और हद पार करने के बाद उसकी जो छोटी बच्ची रहती है, उसकी छोटी बच्ची को एक दिन फिर से अनीता देखती है कि उसका जेठ पकड़े हुआ है और बैठाया हुआ है। वहाँ पे जाती है अनीता और उसको एक चाटा मारती है और वहीं पे एक लकड़ी रखा रहता है, लकड़ी से खूब ज़ोर से उसके सर पे मारती है, वो बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद उसकी सास आती है, अपने सास को भी 2 लकड़ी मारती है, वो भी नीचे गिर जाती है और थोड़ा थोड़ा उसके भी सर से खून आने लगता है। फिर उसकी जेठानी आती है, वो जेठानी को भी 2 लकड़ी मार देती है और मारने के बाद वहीं पर बोलती है, अब बोलो तुम्हारे साथ मैं क्या करूं, वैसे भी मैं 1 को मारूं या 3 को मारूं मेरे को जेल होगी और तुम लोगों को मैं
छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद तुरंत वो पुलिस को फ़ोन करती है और जब पुलिस वहाँ पे आती है और पुलिस आने के बाद जब उससे पूछताछ करती है, फिर वो पुलिस को फ़ोन करती है और पुलिस आता है वहाँ पे। पुलिस आने के बाद सारी बात बताती है अनीता कि मेरे साथ में इन्होंने बहुत गलत किया, मैं इतनी साल से इन लोगों की सह रही हूँ, अब मेरे साथ में हमेशा ये शोषण करते हैं, मेरा प्रॉब्लम है, अब मैं क्या करूँ, किससे मदद मांगूँ, साहब मुझे बचा लीजिए, इन लोग से दूर कर दीजिए। अब पुलिस जब ये सब बातें सुनती है तो उसकी सास, उसका जेठ, उसकी जेठानी पे धाराएं लगाती है और उन लोगों को उठा कर लाकर जेल भिजवा देती है। और अनीता का जो हक होता है, यानी कि उसका पति का भी इस घर में हक है, 2 भाई रहते हैं तो उसका जितना भी हिस्सा बनता है वो पुलिस और कानून लोग मिलकर अनीता को उतना हिस्सा उसको दिलवा देते हैं। फिर अनीता वहाँ से वो सब चीज़ें, ज़मीनें बेचकर अपनी मायके, अपनी माँ के पास चली जाती है और जो पैसे रहते हैं उसी में से अपना पालन पोषण करती है, अपनी बहनों को भी देखती थी और अपनी बच्ची को भी। फिर अनीता बहुत अच्छे से, खुशी से वहाँ पे रहने लगती है। तो यही थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या अनीता ने सही किया वो घर बेचकर अपने मायके जाकर? क्योंकि ये लोग को पास रहती तो फिर से शायद कुछ प्रॉब्लम आता, कुछ ना कुछ झगड़ा होते रहता। तो आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। नमस्ते।